हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डे 10 टेंसेस इन मराठी, जिसे मराठी में कहते हैं काळाचे मुख्य प्रकार, यानी कि काळ यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। टेंस जिसे कहते हैं मराठी में उसे काळ कहते हैं। प्रेजेंट के लिए वर्तमान काळ कहते हैं, पास्ट के लिए भूतकाळ और फ्यूचर के लिए भविष्य काळ। इन मराठी टेंस शोज व्हेन एन एक्शन हैपेंस, मीन्स कब कुछ एक्शन हो रही है वो रिप्रेजेंट करने के लिए काळ शो होता है। तो नाउ यानी प्रेजेंट, ऑलरेडी हैपेंड जो हो मतलब जो अभी चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो ऑलरेडी हो गया है उसके लिए पास्ट यानी कि भूतकाल, और जो होने वाला है उसको फ्यूचर इंग्लिश में कहते हैं यानी कि भविष्य मराठी में कहते हैं, तो भविष्य काल। मराठी टेंस डिपेंड ऑन टाइम, जेंडर, रिस्पेक्ट, यानी कि मराठी जो टेंसेस होते हैं वो टाइम से रिलेटेड डिपेंड होता है, जेंडर से रिलेटेड डिपेंड होता है और रिस्पेक्टेड वे से भी डिपेंडेड होता है, जैसे कि एल्डरली वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिया है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो आगे होने वाला है। तो बेसिक वर्ड टुडे के लिए आज वर्ड यूज होता है, यस्टरडे के लिए काल, टुमारो के लिए उद्या। यानी कि आपको कुछ कहना है कि मैं कर रहा हूँ अभी, तो आज आज वर्ड यूज करेंगे कुछ कुछ सेंटेंस के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आज के लिए। कल जो हो चुका है उसके लिए काल, और कल जो होने वाला है उसके लिए उद्या। नाउ यानी अभी हो रहा है तो आता, डेली यानी रोज के लिए रोज, अर्लियर यानी कुछ टाइम पहले के लिए आधी, और कुछ टाइम बाद के लिए लेटर यानी कि नंतर, और जल्द ही जो अपन कहते हैं सून, तो उसके लिए लवकर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो कि यूज़ होता है डेली हैबिट्स यानी कि डेली आप जो चीज़ें करते हो उसके लिए, वो रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो चीज़ें अभी हो रही है यानी थिंग्स हैपनिंग नाउ, और जनरल ट्रूथ के लिए यानी कि बेसिक सच्चाई जो आपको कहना है उसके लिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो में जो यूज़ होता है तो, ते और तात, जो वर्ब यूज़ होते हैं, वर्ब प्लस तो, ते, तात। ठीक है। तो आय यानी मेल अगर हो तो उसके लिए तो, मी जातो। ठीक है। ते यानी फीमेल के लिए मी जाते। ही यानी उसके लिए अगर आप मेल के लिए बोल रहे हो तो बोलेंगे तो खातो। शी यानी फीमेल के लिए अगर होना है बोल रहे हो तो ते यानी ती खाते। तो यहाँ पे आपने देख रहा होगा जातो, जाते, खातो, खाते, और तात यानी कि एल्डरली के लिए ते जातात, यानी वो जा रहे हैं। प्रेजेंट के मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें वर्ब जाणे टू गो यूज हो रहा है। मी ऑफिसला जातो यानी कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ती शाळेत जाते यानी कि वो स्कूल जा रही है। आम्ही बाजारात जातो यानी कि हम लोग बाजार जा रहे हैं। ते रोज फिरायला जातात यानी कि वो लोग रोज फिरने के लिए जाते हैं। वर्ब करने के लिए किस तरह से यूज होता है यानी कि टू डू। मी काम करतो यानी कि मैं काम करता हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है। मी अभ्यास करते यानी कि मैं, ती अभ्यास करते यानी कि वो स्टडी कर रही है। ते स्वयंपाक करतात यानी कि वो खाना बना रहे हैं। और खाने से रिलेटेड मी जेवण खातो यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। ती फळे खाते यानी कि वो फ्रूट्स खा रही है। ते बाहर खातात यानी कि वो बाहर खा रहे हैं। और प्रेजेंट निगेटिव में किस तरह से यूज करेंगे, करत नहीं, जात नहीं, खात नहीं। यानी कि आपको कोई चीज़ नेगेटिव वे में बोलनी है कि आप नहीं कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर ये सब यूज़ होता है कि मी बाहर जात नहीं यानी कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। ती चहा पीत नाही यानी कि वो चाय नहीं पीती है। ते उशिरा येत नाहीत मतलब कि वो लोग लेट नहीं आ रहे हैं। इसके बाद सेकंड आता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो पास्ट टेंस वर्ब ऑफन चेंज फॉर्म कंप्लीटली यानी कि पास्ट टेंस का जो वर्ब फॉर्म है वो कंप्लीटली चेंज होता है। ठीक है। जाने यानी गेलो, गे या फिर फीमेल के लिए गिली।
येणे यानी आने के लिए आलो या फिर आली. करणे यानी केला या फिर केली. पाहणे पाहिला किंवा पाहिली. बोलणे बोललो किंवा बोलली. तो यहाँ पे जो अपन ने वर्ब देखा है प्रेजेंट के लिए जाने, येणे, करणे, पाहणे, बोलणे, तो वहाँ पर ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है. मेल के लिए और फीमेल के लिए गेलो आणि गेली, आलो आणि आली, केला आणि केली, पाहिला आणि पाहिली, बोललो आणि बोलली. कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वर्ब जाने यूज करके. मी काल ऑफिसला गेलो यानी कि मैं कल ऑफिस गया था. ती शाळेत गेली यानी कि वो स्कूल गई थी. आम्ही बाजारात गेलो यानी कि हम लोग बाजार गए थे. वर्ब खाने से रिलेटेड मी जेवण खाल्ले मतलब मैंने खाना खा लिया है. तिने फळे खाल्ली यानी कि उसने फ्रूट्स खा ली है. फिर वर्ब करने के लिए मी काम केले यानी कि मैंने काम कर लिया है. तिने अभ्यास केला यानी कि उसने स्टडी कर ली है. त्यांनी स्वयंपाक केला यानी कि उन्होंने खाना बना लिया है. उसी तरह से निगेटिव पास्ट के लिए मी काल बाहर गेलो नाही मतलब कि मैं कल बाहर गया नहीं. तिने चहा पीला नहीं यानी कि उसने चाय नहीं पी है. आम्ही काम केले नाही मतलब कि हमने काम नहीं किया है. इसके बाद देखते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, जो कि यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए प्लान, डिसीजन और व्हाट विल हैपन. मतलब कि प्लानिंग आप अगर कर रहे हो वो रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ आपने डिसीजन लिया है आगे के लिए वो ये करने के लिए, और कुछ आगे होने वाला है वो आपको बताने के लिए. तो जिसमें स्ट्रक्चर में यूज़ होता है नार आहे, नार आहोत या फिर नार आहेत. ठीक है. आय के लिए जाणार आहे, वी के लिए जाणार आहोत, दे के लिए जाणार आहेत. एग्जाम्पल दिया है जाने से रिलेटेड. मी उद्या ऑफिसला जाणार आहे मतलब कि मैं कल ऑफिस जाने वाला हूँ. आम्ही संध्याकाळी येणार आहोत मतलब कि हम इवनिंग में आने वाले हैं. ते पुढच्या आठवड्यात जाणार आहेत मतलब कि वो नेक्स्ट यानी कि अगले हफ्ते जाने वाले हैं. वही करने के लिए मी आज अभ्यास करणार आहे मतलब कि आज मैं स्टडी करने वाला हूँ. ती उद्या काम करणार आहे यानी कि वो कल काम करने वाली है. वही खाने के लिए मी रात्री जेवण खाणार आहे मतलब कि मैं रात में खाना खाने वाला हूँ. आम्ही बाहेर खाणार आहोत मतलब कि हम लोग बाहर खाने वाले हैं. वही निगेटिव वर्ड्स यहाँ पे मैंने कुछ दिए हैं. मी उद्या बाहेर जाणार नाही मतलब कि मैं कल बाहर नहीं जाने वाला हूँ. ती आज चहा पीणार नाही मतलब कि वो आज चाय नहीं पीने वाली है. यहाँ पे मैंने सेम दिया है तीनों फॉर्म में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए एग्जांपल्स किस तरह से वर्ब चेंज होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. जाने टू गो के लिए मी ऑफिसला जातो यानी कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ. पास्ट में मी ऑफिसला गेलो यानी कि मैं ऑफिस गया था. फ्यूचर में मी ऑफिसला जाणार आहे मतलब कि मैं ऑफिस जाने वाला हूँ. उसी तरह से टू ईट यानी खाने के रिलेटेड तीनों सेंटेंस दिए हैं. मी जेवण खातो मतलब मैं खाना खा रहा हूँ. पास्ट में अपन यूज़ करेंगे मी जेवण खाल्ले यानी कि मैंने खाना खा लिया है. फ्यूचर के लिए मी जेवण खाणार आहे मतलब कि मैं खाना खाने वाला हूँ. इसके बाद डेली कुछ सेंटेंस दिए हैं मैंने प्रेजेंट डेली लाइफ के लिए. मी रोज़ लवकर उठतो मतलब कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ. मी ऑफिसला जातो मैं ऑफिस जाता हूँ. मी काम करतो मैं काम करता हूँ. मी जेवण खातो मैं खाना खाता हूँ. मी पानी पीतो यानी कि मैं पानी पीता हूँ. मी मराठी शिकतो यानी कि मैं मराठी सीखता हूँ. ती अभ्यास करते यानी कि वो अब स्टडी कर रही है. ती टीव्ही पाहते यानी कि वो टीव्ही देख रही है. आम्ही घरी आहोत मतलब कि हम लोग घर पर है. ते वेळेवर येतात यानी कि वो लोग टाइम पर आते हैं. वही पास्ट के लिए जो यस्टरडे हो चुका है उसको दर्शाने के लिए मी काल लवकर उठलो यानी कि मैं कल जल्दी उठा हूँ. मी ऑफिसला गेलो मतलब कि मैं कल ऑफिस गया था. मी काम केले यानी कि मैंने काम किया है. मी जेवण खाल्ले मतलब कि मैंने खाना खा लिया है. मी मित्राला भेटलो यानी कि मैं अपने फ्रेंड से मिला हूँ. ती शाळेत गेली यानी कि वो स्कूल गई है. आम्ही बाहर गेलो यानी कि हम बाहर गए हैं. त्यांनी जेवण केले यानी कि उन्होंने खाना खा लिया है. दिवस चांगला गेला यानी कि दिन अच्छा गया है.
मी थकलो आहे यानी कि मैं थक चुका हूँ। वही फ्यूचर के लिए जो प्लान्स अगर आपको बताने हैं उसके लिए मी उद्या लवकर उठणार आहे यानी कि मैं कल जल्दी उठने वाला हूँ। मी ऑफिसला जाणार आहे यानी कि मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। मी अभ्यास करणार आहे यानी कि मैं स्टडी करने वाला हूँ। मी जेवण खाणार आहे यानी कि मैं खाना खाने वाला हूँ। मी पानी पीणार आहे यानी कि मैं पानी पीने वाला हूँ। मी उद्या ती उद्या येणार आहे यानी कि वो कल आने वाली है। आम्ही फिरायला जाणार आहोत यानी कि हम लोग फिरने के लिए घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं। ते काम पूर्ण करणार आहेत यानी कि वो लोग काम पूरा करने वाले हैं। उद्या सुट्टी असणार आहे यानी कि कल छुट्टी रहने वाली है। दिवस छान जाणार आहे यानी कि दिन अच्छा जाने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने नेगेटिव वर्ड्स कुछ दिए हैं, नेगेटिव की में आपको अगर आंसर करने हैं या फिर किस तरह से यूज़ होते हैं। मी आज ऑफिसला जात नाही यानी कि मैं आज ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ। मी काल बाहेर गेलो नाही यानी कि मैं कल बाहर नहीं गया। मी उद्या बाहर जाणार आहे यानी कि मैं कल बाहर जाने वाला हूँ। ती चहा पीत नाही यानी कि वो चाय नहीं पीती है। तिने चहा पीला नहीं यानी कि उसने चाय नहीं पी है। ती आज चहा पीणार नाही यानी कि वो आज चाय नहीं पीने वाली है। यहाँ पे मैंने रियल लाइफ कन्वर्सेशन दिया है आपके प्रैक्टिस के लिए। तुम्ही काय करता? मी काम करतो। यानी कि आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। तुम्ही काल कुठे गेलात? मी ऑफिसला गेलो। यानी कि आप कल कहाँ गए थे? मैं कल ऑफिस गया था। तुम्ही उद्या काय करणार आहात? यानी कि आप कल क्या करने वाले हो? मी अभ्यास करणार आहे यानी कि मैं स्टडी करने वाला हूँ। जेवण केलं का? यानी कि खाना खाया क्या? हो केलं, हाँ किया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।